21वें पारे में सूरह अनकबूत है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। तो अल्लाह ने इस सूरत में मकड़ी के जाले की मिसाल दी है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना दोस्त बनाते हैं, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का जाला। आपने हिफाजत के लिए पनाह ले ली मकड़ी के जाले में, तो आपको उसमें हिफाजत नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कमज़ोर, इंसान के लिहाज से बहुत कमज़ोर जाला होता है वो। बाकी मकड़ी जिन जानवरों का शिकार करती है उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। मैं बचपन में बहुत देखता था ये मकड़ी के शिकार को ना, कैसे मक्खी को पकड़ती है, फिर उसको धागों में लपेटती है, गिरफ्तार करके लाके एक शेल्फ में रख देती है, अटका देती है जाके अपने जाले में। ऐसे वो कई कीड़े मकोड़े मच्छर पतंगे तमीज़ से उसने लटकाए हुए होते हैं, और जब उसको भूख लगती है तो सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन इंतज़ाम उसके पास मौजूद होता है। अल्लाह का निज़ाम है, हर एक को अल्लाह ने उसके हिसाब से बनाया, उसके हिसाब से हुनर दिया, उसके हिसाब से अल्लाह ने अक़ल दी। ये सब इस बात की अलामतें हैं कि ये कोई काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो रहा। इतना अजीब निज़ाम खुद से नहीं हो सकता। ये जो सूरह अनकबूत है, इसमें अल्लाह, ये जो पारा शुरू होता है 21वां पारा, इसकी इब्तदा होती है अक़ीमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, के नमाज कायम करें, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर कोई नमाजी आपको बेहयाई वाले काम करता हुआ नज़र आ रहा है तो दो बातों में से एक बात है, या तो वो नमाज सही तरह से कायम कर नहीं रहा, या ये फ़र्ज़ कर लें कि जितना बचा हुआ है नमाज की वजह से बचा हुआ है। अगर नमाजी ना होता तो इससे भी बड़ा बेहया होता। एक साहब ने मुझे कहा कि दो भाई हैं, एक उनमें नमाज नहीं पढ़ता, एक पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता वो तो बेहया नहीं है, और जो पढ़ता है वो एक नंबर का छटा हुआ है। तो मुझे कहने लगे कि कुरान में तो आता है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, तो जो नहीं पढ़ रहा वो रुका हुआ बेहयाई से, जो पढ़ता है वो सारे उल्टे काम कर रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो, ये तो तयशुदा बात है कि नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको बेहयाई पर उभारे। कोई नमाज में तो तहारत है, पाकीज़गी है, वुज़ू है, कपड़ों को पाक रखना। बेहया आदमी के तो कपड़े ही पाक नहीं रहते। तो मैंने कहा ये जो भाई नमाज पढ़ के भी बेहया है ना, वो है ही बेहया। वो अगर नमाज ना पढ़ता तो इससे डबल बेहया होता। आधी बेहयाई उसकी रोकी हुई है किसने? नमाज से। बेहयाई का कोई एंड थोड़ी है। जो छठे हुए बदमाश होते हैं तो उनसे भी बड़े छठे हुए होते हैं। छन्नी से जब चीज़ें आप, छटा हुआ किसे कहते हैं? छन्नी से छना हुआ बदमाश, ठीक है ना, जो सेलेक्टेड बदमाश। तो जब छन्नी से आप कोई चीज़ छानते हैं तो क्या वो मज़ीद छानने के काबिल नहीं रहती? उससे ज़्यादा बारीक छन्नी से छानेंगे तो और छनेगी वो, तो छनती रहती है, चीज़ें कभी रुकती नहीं हैं। तो ऐसे ही अगर कोई शख्स नमाज पढ़ के भी बेहया है तो इसका मतलब नमाज ना पढ़ता तो इससे भी 4 हाथ आगे होता। और मैंने कहा जो आपका भाई नमाज नहीं पढ़ता फिर भी बेहया नहीं है, तो अगर वो नमाज पढ़ता तो इससे भी ज़्यादा पाक दामन होता वो जितना अब है, और नेक होता। बाकी नमाज ना पढ़ना खुद एक बहुत बड़ी बेहयाई है कि जिस खुदा ने पैदा किया उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और याद रखो, कोई शख्स बेहया हो ये भी बुरा, और कोई बेनमाजी हो तो इस्लाम में ये बेनमाजी अल्लाह की नज़र में उस बेहया से ज़्यादा बुरा है। समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि इस्लाम में अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा हुक्म जो है ना, तौहीद के बाद वो नमाज है। ये अल्लाह ने ऐसी फ़र्ज़ की है कि इसमें अल्लाह के यहाँ छूट नहीं है। ये इस्लाम की एक अलामत है, साइन है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म जो अल्लाह की नज़र में है वो क्या है? नमाज का बिला शरई उज़र के क़ज़ा कर देना। और शरई उज़र क्या है? शरई उज़र कोई है ही नहीं।
صحیح ہے نا, اس میں اللہ نے کوئی عذر رکھا ہی نہیں ہے, بس کوئی عذر اللہ مانتے ہی نہیں ہے. شرعی عذر یہ ہے کہ بس آپ اتنے بیمار ہو جائیں کہ گردن کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں, تو یہ کیا ہے؟ شرعی عذر. اس کے علاوہ مرد کے لیے کوئی عذر نہیں. عورت کا عذر ہے کہ اس کو مینسز آ رہے ہوں یا نفاس کا خون آ رہا ہو, بس. نہ حالت حمل میں نماز معاف, اور نہ ہی سفر میں معاف, نہ میدان جنگ میں معاف. کسی قیمت پہ اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. خواتین کا ایک مسئلہ خوب سن لیں. جب خواتین مینسز سے پاک ہوتی ہیں تو بسا اوقات ان کو 4-6 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں. اس دوران نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت ہے 6 دن کی, اب رمضان کی رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی, ان کا ابھی وہ پاک نہیں تھی. صبح سحری کے وقت آنکھ کھلی, دیکھا کہ بھائی پاک ہو گئی ہیں, تو وہ غسل کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں. نماز کا ٹائم ان کو نہیں ملتا, حالانکہ ان پر لازم تھا کہ وہ اتنا پہلے اٹھیں کہ جس عورت پہ رمضان کا روزہ فرض ہو رہا ہے نا, اس پہ اس دن کی عشاء کی نماز لازمی فرض ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ روزہ فرض ہو اور نماز فرض نہ ہو. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, روزہ تو رکھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم طہارت حاصل ہو گئی ہے, لیکن اس دن کی عشاء کی نماز نہیں پڑھتی کہ وہ تو ہم پاک نہیں تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سحری کے وقت میں آپ پاک ہوئے تو سحری کے وقت میں تو عشاء کا وقت باقی ہوتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ روزہ فرض ہو جائے اور نماز فرض نہ ہو, الا ماشاء اللہ کوئی آخری سیکنڈ میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو, تو ہوتا نہیں ہے ایسا. تو نمازیں خواتین بہت کثرت سے ضائع کرتی ہیں, خیال نہیں کرتی. مارکیٹ میں شاپنگ کے دوران نماز ضائع, سفر میں نماز ضائع کہ جی شرم آ رہی ہے مردوں کے سامنے وضو کرتے ہوئے, ٹرین میں کھڑے ہو کر مردوں کے سامنے شرم آ رہی ہے. تو اسلام میں نماز پہلے ہے, شرم بعد میں. نماز کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو, قرآن کہہ رہے نماز کی حفاظت کرو. تو بہت اہم تاکید ہے اس کی.